हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक हम लोग देखेंगे। आपका एमसीक्यूज बेस्ड ये टोटल मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2022-23 बैच के लिए, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, एमसीक्यूज बेस्ड। आइए पहला पैसेज से आपका कुछ क्वेश्चन है। इस पैसेज को बहुत ही जल्दी में हम रीड करते हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। कहाँ पर है ये वैली? नेशनल पार्क उत्तराखंड, इंडिया में। दिस वैली इज फेमस, ये वैली फेमस है फॉर चार्मिंग मीडोज, मीन्स बहुत ही सुंदर सुंदर चारागाह है यहाँ पर। ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स, किस तरह का? अल्पाइन फ्लावर्स को लेकर के। myriad alpine flowers of फ्लावर्स मेक दिस प्लेस अ कलरफुल पैराडाइज, मतलब ये जो फ्लावर्स है ना, उस जगह को एक तरह से स्वर्ग के जैसा सुंदर बनाता है। दिस ब्यूटीफुल वैली इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज, और ये जो सुंदर वैली है, घाटी है, वो एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक हेरिटेज के समान है, धरोहर के समान है। हेरिटेज साइट विद इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, अपनी सुंदरता को लेकर के, एंड मिस्टिकल सराउंडिंग्स, उसका जो चारों ओर का वातावरण है बहुत ही रहस्यमय है। विच अट्रैक्ट्स नेचर लवर्स, जो प्राकृतिक प्रेमी लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। फोटोग्राफर्स, जो फोटोग्राफी का शौक रखता है उन लोगों को आकर्षित करता है। एंड बॉटनिस्ट्स, जो भी इस प्राकृतिक चीज़ से रिलेटेड है, बॉटनिस्ट एक जूलॉजी का पार्ट है बॉटनी, उसी से ये बॉटनिस्ट वर्ड आया है। वैली ऑफ फ्लावर्स इज बाइफर्केटेड, देखिए अब वैली ऑफ फ्लावर को यहाँ बाइफर्केट किया जा रहा है। किस तरह से? बाई पुष्पावती रिवर, पुष्पावती रिवर के द्वारा। कैसे? ये देखिए, दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस, अब ये एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस के रूप में भी जाना जाता है, प्रसिद्ध ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया, भारत में। द वैली ऑफ फ्लावर इज अ 3 किलोमीटर क्लेम, मीन्स 3 किलोमीटर तक चढ़ना पड़ता है। फ्रॉम घघरिया एक जगह है, वहाँ से। वन कैन नॉट स्टे एट अ वैली, मतलब एक आदमी अकेले उस वैली पर शायद नहीं ठहर सकता है, रुक सकता है। और फ्लावर्स देयरफॉर घघरिया रिमेन्स एन आइडियल प्लेस ऑफ रिलैक्स एंड स्लीप, मीन्स यहाँ पर आराम करने के लिए, सोने के लिए बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है। द वैली इज कवर्ड विथ स्नो, और ये वैली पूरी तरह से स्नो से घिरा हुआ रहता है, मीन्स होता है ना आइस पार्टिकल्स, बर्फ़ के छोटे छोटे कणों से। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, सालों भर लगभग आप बोल सकते हैं। इट ओपन्स ऑन 1 जून, ये खुलता कब है? 1 जून एवरी ईयर, प्रत्येक साल। फॉर विजिटर्स, मीन्स दर्शनार्थियों के लिए, एक तरह से जो विजिटर्स होते हैं, टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, उनके लिए खोला जाता है। तो ये आपका पैसेज है, मोटा मोटी तौर पे आपका माइंडसेट हो गया है। अब चलते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी में देखते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन, अब ये तो क्लियर हो रहा है कि वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ये क्लियर हो गया। तो ये वैली आपका उत्तराखंड में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, उत्तराखंड। बी नंबर, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर, ये वैली क्यों फेमस है? ये जो वैली यहाँ पर बताया गया है, सेकेंड नंबर, व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। अभी देखिए आप लोग, जैसे हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, तो किस लिए, किस तरह की फूलों की बात किया गया है? अल्पाइन फ्लावर्स की बात किया गया। तो ये वैली फेमस है अल्पाइन फ्लावर्स। अल्पाइन फ्लावर्स कितने नंबर में है? डी नंबर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है? आइए अब हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। तो 3rd नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd, जस्ट मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3rd बोल रहा है कि व्हाई इज दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये वैली को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि
इसकी ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए ऑप्शंस क्या बता रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी, आपका पैसेज में भी बोला गया है। ठीक है, तो 3 नंबर का अभी देख लीजिए आगे, ऐसे एक ऑप्शन देख करके आपका देखिए ऑप्शन तो सही है, नो डाउट, हो सकता है अगला आगे वाला ऑप्शन भी सही हो, इसलिए बी नंबर देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स, ये भी है, पहला भी है और दूसरा भी है आपका। तीसरा देखते हैं बोथ ए एंड बी। अब लीजिए आपका सी नंबर भी, दोनों ही आपका सही है इस तरह से, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। इसलिए सारे ऑप्शंस को देखना बहुत ही जरूरी होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, द विजिटर हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज, जो विजिटर्स जाते थे वो घाघरिया में ठहरना चाहते थे, क्यों? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, तो चौथा नंबर का राइट आंसर देखिए क्या हो जाता है, पहले पढ़ लीजिए जल्दी में ऑप्शंस। क्वेश्चंस क्या है, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज चाहते थे। ए नंबर ऑप्शन, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ हॉन्टेड प्लेस, क्योंकि ये बहुत ही डरावना जगह था घाटी, नहीं। बी नंबर, वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, उस वैली ऑफ फ्लावर्स में नहीं ठहर सकते थे। या फिर सी नंबर, घाघरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, घाघरिया को किस तरह का प्लेस माना जाता था, खास करके एक सोने के लिए, आराम करने के लिए। या फिर डी नंबर, बोथ बी एंड सी। तो हम लोगों ने ये देखा है इसका राइट आंसर के रूप में, खास करके कि वन कैन नॉट स्टे एट वैली, ये आपका सही था। घाघरिया इज एन आइडियल प्लेस, ये भी सही था आपका। बोथ बी एंड सी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी नंबर आपका परफेक्ट आंसर। चूंकि बी भी है, सी भी है और आपका डी भी है, तो जो आपका राइट आंसर को बताने का काम कर रहा है, तो इस तरह से आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4 का। 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन डज द वैली फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स, वैली के फ्लावर्स को देखने के लिए, खासकर दर्शकों के लिए कब खोला जाता था वो वैली? 1 जून को, 3 सितंबर को, या 1 जनवरी को, या 2 अक्टूबर को, कब खोला जाता था? तो 5 का राइट आंसर बी नंबर, 1 जून को खोला जाता था। कब? 1 जून, 1 जून को खोला जाता था। तो ये आपका राइट आंसर जो है 5वां नंबर, उस वैली को खोलने का काम 1 जून को होता था। 6ठा नंबर चलते हैं, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, कौन वर्ड का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, अलग अलग भागों में डिवाइड करना? चार्मिंग, बाइफरकेटेड, हेरिटेज, डेस्टिनेशन। देखिए आपका पैसेज से लिया गया ये पार्ट है, ये आपका पैसेज से लिया गया है, अभी अभी हमने यूज भी किया था। एक वर्ड है 6 नंबर का, क्या हो जाएगा? बी नंबर वर्ड को यूज करने का काम किया है। 6 का बी नंबर, बाइफरकेट करने का काम किए थे, ये बी नंबर वाला पार्ट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम लोग 7th नंबर की ओर। द एंटोनिम ऑफ रिपेल इज, रिपेल का एंटोनिम क्या होगा? रिपेल वर्ड जो है उसका, इसको जनरली रिपेल वर्ड को हम लोग समझते हैं किसी को अपनी ओर आकर्षित करना। रिपेल मीन्स किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड? रिलैक्स मीन तो आराम करना हो जाएगा, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, जो मिलता जुलता लग रहा है रिपेल का। आइडियल, आदर्श हो गया, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अट्रैक्ट एक वर्ड है जो इससे मिलता जुलता है रिपेल का। रिपेल का क्या होगा? आकर्षित। अब यहाँ क्या आकर्षित कर रहा है? वो फूलें जो उस घाटी में है, खास करके कौन सी फूलों की चर्चा किया गया है आपका पैसेज में, जो अभी हम लोग देखे हैं। फूल का नाम भी तो बड़ा अजीब है, अल्पाइन फ्लावर्स, ये फूल आकर्षित करने का काम किया है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ये जो फूलों का वैली था, घाटी था, ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में था, जो इंडिया में है। द अबव सेंटेंस इज इन, यहाँ जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में खास करके हम लोग बात करें
तो क्या देखने के लिए मिला, इज इन सिंपल प्रेजेंट। क्या ये जो सेंटेंस दिया है किस टेंस में है। वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क, इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, किस टेंस में है, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में या सिंपल प्रेजेंट में। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल प्रेजेंट में दिख रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सिंपल प्रेजेंट, बेधड़क आप किस में लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है यहाँ पर। तो ये आपका 8 का राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं 9th नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये आपका एक लेटर से क्वेश्चन है, लेटर। इसमें बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चंस 9 से लेकर 14 तक एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। लेटर राइटिंग आप लोग खास करके कोर्स लवर्स चैनल पर जा करके देख सकते हैं कि लेटर एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। जिसको भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो ऐसे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल लेटर की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई फॉर्मल लेटर नहीं है, इनफॉर्मल मीन्स रिलेटिव्स के पास। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि 2 से शुरुआत नहीं है। 2 से शुरुआत रहता तो समझने में देरी नहीं लगता कि वो एक फॉर्मल लेटर होता। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर क्या एड्रेस किया गया है, इस चीज़ को गौर करेंगे। यहाँ पर जो आपको एड्रेस किया गया है ये आपका सेंडर्स एड्रेस है, भेजने वाला एड्रेस। ओल्ड HB रोड कोकर रांची से भेज रहा है। फिर आपका डेट मेंशन किया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव है लेकिन आपको सब्जेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहा है। जब इनफॉर्मल पूछेगा तो सबसे पहले आप एड्रेस मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए आपका डेट मेंशन है, डेट का फॉर्मेट देख लीजिए। फिर आपका देखिए ये रिसीवर्स एड्रेस मीन्स आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं जो प्राप्त करेगा उसका, मीन्स यहाँ पर डियर अमन। आपका ऑप्शन भी देखेंगे अभी हम लोग, डियर अमन ऐसे ही तो लिखते हैं। अब 9th नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि आपका ऑप्शन में सिंसियरली, लविंगली, डियर एंड डियर, DEAR सी नंबर में है और DEER। एक डियर मतलब हिरन है और DEAR का मतलब होता है प्रिय। तो आप DEER नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, DEAR। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये सी नंबर DEAR ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग 10वां नंबर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ भी देख सकते हैं, भरना है आपको, यहीं से भरना है। 10वां नंबर चलते हैं। आई एम वेरी ग्लैड टू नो। 10वां नंबर में ग्लैड होना चाहिए या हैप्पी होना चाहिए, मीन्स खुशी वाला। आई एम सैड, सैड तो होगा नहीं। हैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, तो यहाँ हैप्पी 10 का क्या हो जाएगा, 10 का बी नंबर हैप्पी, HAPPY, ये आपका हैप्पी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका वर्ड दिया है कि फाइंड, रिसीव, प्राउड, नन ऑफ दीज। तो यहाँ 11 में क्या है आपका कि टू नो दैट यू हैव गॉट पोजीशंस इन द 10th बोर्ड, वी आर वेरी हैप्पी टू। 11 नंबर फाइंड, रिसीव, प्राउड, नन ऑफ दीज। वेरी हैप्पी टू के बाद आप फाइंड योर नेम मीन्स हम लोग खोजते हैं ना। एक्चुअली यहाँ पर देखिए दोस्त का एक पोजीशन को जब रिजल्ट आउट होता है तो पोजीशन हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसीलिए फाइंड कर रहे हैं। तो 11th का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये ए नंबर आंसर हो जाएगा फाइंड। क्या हो जाएगा, फाइंड। तो 11 नंबर क्लियर। आते हैं अब 12 नंबर में, ठीक है ना। 12 नंबर में गिवन है, फेल्ड है, क्राउंड है, नन ऑफ दीज है। अब है कि यहाँ क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में, इसके बाद आगे चलते हैं। योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज गिवन, फेल्ड, क्राउंड, नन ऑफ दीज। तो गिवन फेल्ड तो खैर होगा ही नहीं, वो तो ऑप्शन ऐसे कट रहा है। 12 नंबर का आपका ऑप्शन देखिए क्राउंड, क्राउंड मतलब एक ताज, आपने जो सक्सेस किया वो ताज को प्राप्त किया है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर
क्राउंड। ठीक है, ये क्राउंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। 13 नंबर में है डिस्करेजेज, इनकरेजेज, जीलस, हेट। तो अब यहाँ देखिए 13 क्या हो सकता है, योर सक्सेस। किसी को इनकरेज कर सकता है, डिस्करेज नहीं कर सकता है। इनकरेजेज मी, यहाँ पर 13 नंबर क्या हो सकता है, डिस्करेजेज नहीं होगा, जीलस नहीं होगा, हेट नहीं होगा, इनकरेजेज मीन्स 13 का क्या हो सकता है राइट आंसर, बी। 13 का हो जाएगा बी, इनकरेजेज। इन करेज, उत्साह बढ़ाना। आप सक्सेस करेंगे, आपके अगल बगल घरेलू जो भी बच्चे और होंगे उसको इनकरेज करेगा, उसका उत्साह को और बढ़ाएगा, एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। तो ये 13 नंबर हो गया। आइए हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं। 14 देखिए इसके बाद क्या होता है, इनकरेजेज मी एंड गिव्स मी इंस्पिरेशन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर आल्सो योर। अब देखिए ये एकदम क्लोजिंग करने का है, जब कंक्लूड करते हैं आप लेटर को लिखने का, उस समय का है योर कौन सा फ्रेंड। देखिए 14 नंबर में लविंग फ्रेंड, लविंगली, फेथफुल, ओबीडियंटली। योर लविंग होना चाहिए। 14 का कितना नंबर आ जाएगा, ए नंबर आपका लविंग फ्रेंड। लविंग, लविंगली नहीं करेंगे, लविंग सुटेबल है यहाँ पर, ठीक है ना। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, लविंग। इस तरह से इस लेटर से आपका क्वेश्चन पूछता है, ये पूछेगा ही आपको। देखिए सब्जेक्टिव जब होगा तो उसमें लिखने के लिए आएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको फिलअप करने के लिए दिया है। तो दोनों ही तरह से आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उठा सकते हैं थोड़ी सी मेहनत से। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। देखिए ये बोल क्या रहा है, पहले डायरेक्शन को समझते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब सही ऑप्शंस को चुन करके राइट आंसर लिखें। अब देखिए द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, द सेंटेंस इज इन, एक सेंटेंस दिया है, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, कैसे, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, किस टेंस में है, सिंपल पास्ट। आर मेकिंग है, आर पहली बात तो आर प्रेजेंट में आ रहा है, और मेकिंग है तो कंटिन्यूस जा रहा है, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। 15 का डी नंबर, कितना नंबर जा रहा है, 15 का ये डी नंबर वाला आंसर आपका राइट हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। क्लियर है। 16 नंबर में द पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म। देखिए ये एक्टिव में दिया हुआ है, इसका पेसिव में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। मेकिंग अ फिल्म, ए फिल्म यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको बना ही दे रहे हैं। अ फिल्म सबसे पहले आप लिखेंगे, अ फिल्म इज बीइंग, इज बीइंग। अब देखिए इतना से पकड़ में आ रहा है, तो ए फिल्म इज बीइंग, ए नंबर में मेड बाय मिस्टर शर्मा, भीतरी लगा है, ठीक है। ए फिल्म इज मेड, ये गलत हो गया, ए फिल्म इज मेड गलत हो गया, नन ऑफ दीज। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ए नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द पेसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक, हु रॉट दिस बुक। अब इसको समझिए, हु वाला वॉइस है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक्चुअली हु को केवल बाय हुम में चेंज कर देना है, बाकी चीज़ें जो हु है इसको आपको बाय हुम में बदलना है, और बाकी जो भी सेंटेंस में है उसको एज यूजुअल जैसा हमेशा चेंज करते आए हैं वैसा ही यहाँ भी चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो बाय हुम, ए नंबर में बाय हु है तो ए नंबर ऑप्शन ऐसे ही गलत हो रहा है। दूसरा में देखिए बी नंबर में हु रॉट दिस बुक है ना, तो इसको हम लोग बी नंबर में है बाय हुम इज, एक्चुअली रॉट है तो इज तो होगा नहीं, वाज होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। सी नंबर में बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, देखिए सी नंबर आपका सही हो रहा है, ठीक है ना। चूँकि चौथा भी क्या है, बाय हु है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चूँकि इसमें सी नंबर में बाय हुम वाज, फिर दिस बुक क्या है, चूँकि दिस बुक इसका क्या है, यहाँ पर देखिए
ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और रिटर्न V3 चूँकि रॉट है तो यहाँ V3 लगा दिया, ये आपका राइट हो गया। तो इस तरह से आप डियर स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ये 17 नंबर हो गया। 18वां नंबर देखते हैं। लुक दैट मैन, खाली जगह, ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। लुक दैट मैन 18वां नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। यहाँ पर आप इज ट्राइंग करेंगे, हो रहा है, इज ट्राइंग मीन्स 18 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आदमी है जो ट्राई कर रहा है, अब ट्राइंग ओनली होगा नहीं क्योंकि एक्चुअली वर्ब के साथ ही आएगा, और आर इसलिए नहीं होगा क्योंकि दैट मैन एक सिंगुलर आदमी की बात कर रहा है इसलिए आर नहीं होगा, ओनली ट्राई। यहाँ पर एक्चुअली देखिए प्लूरल है तो दैट मैन के साथ ट्राई भी नहीं होगा, तो इसलिए इज ट्राइंग विल बी राइट आंसर, ये सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, आइए अब हम लोग 19वां नंबर की ओर चलते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन, द मॉडल वर्ब इन, इसमें मॉडल वर्ब क्या होगा? द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई सी हिम, क्या होना चाहिए? द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इफ आई शुड सी हिम, क्या मुझे उसे देखना चाहिए? आई ऑट सी हिम, आई नीड, तो 19 का इसमें देखिए आपका ऑट भी सूटेबल नहीं है, शुड भी सूटेबल नहीं हो रहा है, नीड भी सूटेबल नहीं है, आई कुड देख सकूं मीन्स आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे कहा, इफ आई कुड सी हिम, मैं उसे देख, एक तरह से सका, ये ज़्यादा सूटेबल आ रहा है ये कुड, तो इसमें कुड सूटेबल है इसलिए आप राइट आंसर मारेंगे कुड, COULD। देखिए मॉडल एक्चुअली वर्ब जब भी भरेंगे ना सेंटेंस के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए कोई जगह पर ऐसा भी होता है ना कि आपका सूट भी लग जाएगा, तो सेंटेंस कितना सूटेबल आ रहा है, तो इसके सेंटेंस के मीनिंग को हमेशा से आप एक बार टैली करके देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए इस तरह से ये 19th नंबर हो गया। आइए अब हम लोग 20 नंबर को देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिस खाली जगह अ मैन परफेक्ट, ये तो आपका प्रोवर्ब से लिया गया है और हमको लग रहा है प्रोवर्ब जानते होंगे तो तुरंत ही मार देंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये प्रोवर्ब होता है, तो मैक्स बी नंबर पे है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का बी नंबर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक इस वीडियो में करने की कोशिश किया है, जो कि शॉर्ट वीडियो में आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, इसीलिए होप सो गाइज ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके स्टडी में। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसी पैटर्न को माइंडसेट में रखते हुए आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 21 से लेकर के 40 तक बहुत ही जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद।